हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 16 में स्वागत है। अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो अभी तक हम श्लोका नंबर 5 तक देख चुके हैं। आज हम श्लोका नंबर 6 पढ़ेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। तो ये बारी से अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत नित्यं सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया और श्लोका नंबर 6। तो इसे रिसाइट करेंगे। अथवा यस्य पदाम्बुज अथवास्य पदम् अम्भोज मकरन्दलिहां सताम् मकरन्दलिहां लिहां सताम् किमन्यैः हसदयलापैः किमन्नयसुधालापैरा आयुष यत् असत् अव्ययः आयुषो यद् सद्व्ययम् आयुषः यत् असत् व्ययः आयुषा सत् यत् असत् व्यय अथवा यस्य पदाम्भोज अथवास्य पद अम्बुज मकरन्दलिहां सताम् मकरन्दलिहां सताम् किमन्यैः असत्यलापैः किमन्नैरसदालापह्य आयुष यत् असत् व्ययः रायुषो यत् सत् अभ्यय अथवा यस्य पदाम्भोज अथवास्य पदम्बोज वात्सल्यपदाम्बोजम् मकरन्दलिहां सताम् मकरन्दलिहां सताम् सताम् किमन्यैः असत्यलापैः किमन्नैरसदालापह्य किमन्ये सदा लापरे आयुषः यत् असत् व्ययः आयुषा आयुष यत् असत् व्यय यत्सत्व्यय शब्दार्थ। अथवा अन्यथा अस्य उनका भगवान कृष्ण का पद अम्बुज चरण कमल मकरंदलिहाम कमल पुष्प के मधु को चाटने वाले सदाम निरंतर जीवित रहने वालों के किम अन्य ही अन्य किसी वस्तु से क्या लाभ। असत भ्रामक आलाप ही है विषय प्रसंग आयुष आयु में यत जो है असत व्यय जीवन का अपव्यय भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृपादां सगलिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विघ्नशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्णते कृष्ण चैतन्य नामने गौर नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी दंड हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी दंड प्रणाम। अथवा यस्य पदाम्भोज अथवा अस्य पदाम्बोज वाहस्य पदाम्बोजम् मकरन्दलिहां सताम् मकरन्दलिहां सताम् मकरन्दिहां सताम् किमन्यैयसद्यालापैः किमन्यैरसदालापैः आयुषः यत् असत्व्ययः आयुषो यत् यद् असत् असद्व्ययः अव्ययः। हरे कृष्णा। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जन्म प्रणाम प्रभु जी। अथवा से पदाम्भोज मकरन्दलिहां सतां किमन्ये असतलापे आयुष्यत असत्व्यया। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथवा अस्य पदाम्बोज दलिहां सताम् किमन्यैरसदालापैर् आयुषो यत् असत् अव्ययः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथवा अस्य पदाम अम्भोज मकरन्दलिहां सतां किम अन्ये असत आलापे आयुष्यत अस्त असत वयम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दालिहां सतां किमन्यैरसदालापे आयुषो यत् असद्व्ययः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथावश्य पदाम्भोजां करन्दलिहां सतां किमन्यैरसदालापैरायुषो यदा सत्वयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथवश्य पदाम्भोजं कडान्दलिहं सतं हिमान्यैरसदालापैर् आयुषो यदश्वतया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
अथवास्य पदाम्भोजं करन्दलिहां सतां किमन्यैर्सदालापैरायुषो यदसद्व्ययः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। अब हम इसका अर्थ देखेंगे, थोड़ा डीपली देखेंगे। तो इसके पहले हमें पिछले श्लोक को एक बार जानना होगा। पिछले श्लोक में शौनक जो है, शौनक ऋषि ने बोला अन्य ऋषियों की तरफ से कि जो कली था, यानी कली पुरुष, जिसने पुरुष का रूप धारण कर रखा था, वह किस कारण से उसको राजा ने केवल दंड दे के छोड़ दिया, अर्थात मार क्यों नहीं दिया, जबकि वह गाय और बैल के पैरों पे मार रहा था और ऊपर से वह भेष बदल रखा था, अर्थात छल भी कर रहा था। तो यह उन्हें बहुत ज्यादा रुचिकर नहीं लगा, कि हाँ बहुत रुचिकर लगा हो, सुन के कानों को प्रिय लगने वाला हो, लेकिन ध्यान खींचने वाला जरूर लगा कि सुन लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम फिर भी तभी सुनेंगे अगर इसका कृष्ण कथा श्रेयम, यानी भगवान कृष्ण की कथा से इसका कोई संबंध है, तब तो सुनाइए, अन्यथा मत सुनाइए। तो हमने यहाँ यह देखा था कि अगर जो भगवान के भक्त होते हैं वह केवल भगवान की कथाओं में ही आनंद लेते हैं, उन्हें किन्हीं अन्य वस्तु में आनंद नहीं आता है, चाहे वह कितने भी रुचिकर क्यों न हो। तो वहां पर एक प्रश्न था कि आखिर जो है, मैंने बताया था कि एक अन्य वस्तु है जहां वह और आनंद लेते हैं भगवान के भक्त। ठीक है, कोई बताना चाहेगा कहाँ पर भगवान के भक्त और आनंद लेते हैं भगवान के अलावा, उनकी कथाओं के अलावा? प्रभु जी भक्तों की सेवा में, जो जो भक्तों की सेवा में। भगवान के भक्त है उनकी सेवा या वैष्णव की सेवा। हाँ, वैष्णव की सेवा में आनंद लेते हैं। और क्या चीज के बारे साधुओं के साथ, में, हाँ, और साधु क्या चीज संतों के के बारे में संग। सुनना चाहते हो? अगर उन्हें कुछ सुनाना हो तो और क्या सुनाए भगवान के अलावा कि उन्हें पसंद आएगा? तुलसी महारानी की भक्ति, तुलसी महारानी का नाम। हाँ, वो तो पसंद आएगा। और क्या पसंद आएगा? भगवान भगवान की लीलाओं का वर्णन। भगवान की लीलाओं का तो वर्णन हरे पसंद आ कृष्ण रहा है, प्रभु जी। इसके अलावा और किसके बारे में सुनाए तो पसंद आएगा जी? यमुना महारानी। सेवा राधा किया रानी के प्रभु बारे में। जी। किसके बारे में माता जी? राधा रानी। राधा रा- रानी। चलिए, अच्छा ठीक है। अब उस रहस्य को खोलते हैं। राधा रानी जी कृष्ण से भिन्न नहीं है, ठीक है। अगर आप राधा रानी कहेंगे तो कृष्ण ही समझा जाएगा, उनसे भिन्न नहीं है। तो उसको रहस्य को इस श्लोक में बता रहे हैं, ठीक है। अथवा या या तो कृष्ण के बारे में कथा हो तब सुनाइए, यदि कृष्ण कथाश्रय, अगर कृष्ण के बारे में कथा हो तो सुनाइए। अथवा या तो, या तो किसके बारे में कथा हो? उसके बारे में कथा हो जो भगवान के भक्त हो, ठीक है। यानी अगर भगवान के भक्त के बारे में कथाएं हैं तब भी वह जो है भक्त बड़े आराम से सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों के बारे में जो कथा होती है वह भगवान से भिन्न नहीं होती है, वह भी उसमें भगवान की ही शामिल होती है कथा, भगवान की ही कुछ न कुछ प्रशंसा से संबंधित होता है। तो उस बात को यहाँ पे बता रहे हैं। अथवा अस्य, उनके बारे में बताइए। किनके बारे में? जिनका क्या होता है? पदाम भोज मकरंद लिहाम सताम, यानी जो भगवान का चरण कमल है वह क्या है? चरण वह कमल के समान है। तो वहां से जैसे अगर पुष्प होता है तो पुष्प में से क्या करते हैं? लिहाम,
यानी मधु को चाटने के लिए मकरंद भौरे जाते हैं। ठीक है, अगर कोई पुष्प होता है तो उसके बीच में क्या होता है, पराग होता है, पुष्प का पराग। उस पराग को चाटने के लिए भौरे वहां पर जाते हैं, उसको स्वीकार करने के लिए। वह फूल का श्रेष्ठ भाग होता है। तो इसी प्रकार से भगवान के जो चरण है वह एक कमल के समान है। तो भगवान के चरण भी कमल के समान हैं। तो उन कमल से, चरण कमल से जो पराग निकलेगा, यानी जो मधु टपकेगा, जो श्रेष्ठ भाग टपकेगा, उसको जो चाटते हैं, यानी जिनका मन वहीं पे निरंतर लगा रहता है, ऐसे सताम। सताम का अर्थ तो हम जानते हैं क्या होता है, जो परम भक्त होते हैं उनके लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कहा सताम को निरंतर जीवित रहने वालों के, अर्थात जो भगवान के चरण कमलों के मधु रस का पान करके ही निरंतर जीवित रहते हैं। यानी उन्हीं की कथाएं कहेंगे, उन्हीं में अपना ध्यान लगाएंगे, उन्हीं के चारों तरफ मंडराते रहेंगे, चरण कमल ही केवल आश्रय है, उनके बारे में आप सुनाइए। अर्थात उन भक्तों के बारे में सुनाइए, तब तो हम सुनेंगे, अन्यथा नहीं सुनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है। क्यों? अगर वह कहना भी चाहे कि मैं अगर दूसरी चीजों के बारे में सुनाऊं, तो हालांकि सुत गोस्वामी ऐसा करेंगे नहीं, वह भगवान के अलावा क्यों किसी और चीज की बात बोलेंगे। लेकिन इस कलयुग के मानवों को डाउट अगर हो जाएगा ना, कि अगर मान लीजिए दूसरी चीज के बारे में भी थोड़ा सा कह लेते तो क्या बिगड़ जाता, तो उसको इस लाइन में बताएं। करें किम अन्नई असत आलापई। बोल रहे हैं जो अन्नई, यानी जो दूसरी, आलापई, विषय। बोलते हैं क्या तब से आलापे जा रहे हो, यानी बोले जा रहे हो बिना मतलब के। तो बोल रहे हैं किसी प्रकार का असत आलाप, यानी असत विषय के बारे में किम, यानी क्या फायदा है बात करके। तो बोलेंगे कि क्यों, थोड़ा बहुत तो होगा। तो कह रहे हैं नहीं, यह जो है आयुष्य, यानी जो आयु है उसको असत व्यय, असत व्यय, यानी व्यर्थ में ही बर्बाद करने वाले हैं। ठीक है, यानी जीवन का अपव्यय करने वाले हैं बाकी चीजें। तो यह बात हम पहले भी जान चुके हैं। बाकी चीजों के बारे में क्या है, बात करके केवल अपनी आयु व्यक्ति छीन कर रहा है। और इस अध्याय में इसे हम और भी आगे और डीप में देखने भी वाले हैं, कैसे लोगों की आयु छीन हो रही है। सामान्य भाषा में बता दूं, अगर हम अन्य वस्तु के बारे में बात करते हैं, उस समय मान लीजिए किसी की मृत्यु होती है तो अगला जन्म उसे पक्का मिलेगा। लेकिन अगर केवल भगवान के आप देखिए, अगला जन्म मिलेगा, फिर बात करेगा तो फिर उसकी आयु क्षीण होगी और एक फिर से जन्म मिलेगा, यानी बार बार जन्म पाएगा तो उसकी आयु भी क्षीण होगी और मरता रहेगा। लेकिन अगर भगवान के बारे में बात कर रहा है या भगवान के भक्तों के बारे में, उस समय अगर उसकी चेतना कहाँ पे होगी, हम देखेंगे भगवान कृष्ण में होगी। तो उस समय अगर उसकी मृत्यु होती है तो वह सीधे भगवत धाम में जाएगा, यानी ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसमें आयु कभी छीड़े ही नहीं होती है, आध्यात्मिक शरीर। तो इसीलिए करें, अन्य वस्तुओं के बारे में बात करना तो आयु छीड़ करने के समान है, इसलिए हम उसे सुनना नहीं चाहते हैं। तो बोले या तो भगवान के बारे में बताइए या तो उनके बारे में बताइए, जो लोग केवल भगवान के चरण कमलों के मधुर रस का पान करने के ही आदी हैं, उनके बारे में बताइए। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं अन्य प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें, व्यर्थ नष्ट करें। ठीक है, तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण गिरिजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सब। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य सतर पर रहते हैं। अतएव भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती है। यद्यपि कुरुक्षेत्र या युद्ध
राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अतएव भगवत गीता सारे विश्व में पूजित है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो सांसारिक के लिए बौद्धिक तामय हो, उसके उछन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए, जो वास्तव में भगवान से जुड़े हैं, ऐसी सांसारिक वस्तुएं दिव्य होती है यदि वे श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हो। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अतः ये सब की सब दिव्य है और शुद्ध भक्त इन्हीं बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्म देव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन में आप लोग उतारिए। ठीक है, यह शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के हृदय से निकले हुए वह भाव है। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं। तो भगवान के भक्तों को, ठीक है, भक्तों का आने का अर्थ परम भक्त, जिनके क्या है, चरण कमल के, भगवान के चरण कमल के आश्रय के सिवा कुछ और होता ही नहीं उनके लिए। यह उनकी बात हो रही है। ठीक है, यह उनकी बात नहीं हो रही है कि थोड़ा इधर भी कर लो, थोड़ा भौतिकता में भी और थोड़ा भगवान के लिए भी कर लो। यहाँ थोड़ा थोड़ा कोई नहीं चल रहा है, केवल और केवल भगवान कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ होते हैं। तब तो कह रहे हैं, अतएव भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती हैं। तो यह दोनों ही कथाएं समान रूप से उत्तम है, चाहे भगवान के बारे में हो चाहे भगवान के भक्तों के। आप देखे होंगे, जो हमने इसके पहले चैप्टर पढ़ा, वह पांडवों के बारे में था, कुंती महारानी के बारे में था, फिर द्रौपदी के बारे में था। तो उस सभी में हमने क्या देखा, जब तक हम उनको पढ़ते रहे तब तक हमारी मति भगवान कृष्ण में ही लगी थी। तो हम अगर भगवान कृष्ण के भक्तों के बारे में भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो भी हमारी मति भगवान कृष्ण में ही होती है, अन्य और कहीं नहीं होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं, दोनों ही दिव्य स्तर पे होते हैं, अर्थात दोनों ही इस जीवन से निकाल के आध्यात्मिक जीवन में ले जाने के लिए दोनों ही कथाएं पर्याप्त होती हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में क्या है, आप देखेंगे कुल मिला जुलाकर भगवान के भक्तों की, जो महाभाग हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, उनकी ही कथाएं दी हुई है। तो इसी तरह जैसे महाभारत वाला हमने जो युद्ध देखा, वहां पर क्या है, सारा युद्ध नीति, राजनीति, कूटनीति जो भी बताया गया है, सारा दिव्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध भगवान कृष्ण से है। अगर पूरे महाभारत का आप युद्ध पे ध्यान दें, पता नहीं कभी कोई ऐसे ध्यान देता भी है कि नहीं, लेकिन अगर आचार्यों के हिसाब से हम चलें तो हमारे दिमाग में यह बात जरूर आती है कि हम जितना महाभारत का युद्ध देखते हैं, क्या हर पल हमारा ध्यान कृष्ण पे नहीं होता है? अब कृष्ण आएंगे अर्जुन को लेके यहाँ से, अब अर्जुन को लेके उसके साथ जाएंगे, अब कृष्ण क्या बताने वाले हैं, अब कृष्ण की क्या प्लानिंग होने वाली है। आप देख ले, पूरा युद्ध होता है, युद्ध में कहीं नहीं ध्यान, बल्कि आपका कृष्ण पे ही रुका रहता है ध्यान। इसलिए जहाँ जो जो चीज का संबंध भगवान कृष्ण से हो जाता है, वह पूर्ण रूप से दिव्य हो जाती है। इसीलिए महाभारत का एक अंश है भगवत गीता, ठीक है, महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। तो वह भगवत गीता आज संसार में सबके लिए पूजनीय है, सभी के लिए पूजनीय है। चाहे भले ही वहां पे पूरे महाभारत में सब कुछ बताया गया था, क्योंकि इसका संबंध भगवान से हो गया। और भगवत गीता तो स्वयं भगवान के मुख से निसृत वाणी, अब डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट भगवान से संबंध,
भक्तों के माध्यम से भी नहीं जाने वाली बात है, तो इसलिए यह अवश्य ही पूजनीय है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं, चाहे भगवान के बारे में हो, चाहे वह जो है भगवान के भक्तों के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं। हरे कृष्णा, सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ ना बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों ना हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपनी निजी धाम को यथा रूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल स्वरूप हैं। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है। वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। देखिए यहाँ क्या लाइन करें, हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन यहाँ क्या मान के रखे इस संसार में, अरे बहुत जीना है, 60 साल 70 साल बहुत जीना है। और सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात तो है, जो 50 साल से ऊपर हो गए हैं वो भी सोच रहे हैं बहुत जीना है। कितनी आश्चर्य की बात है ना। फिर क्या प्रभुपाद जी करें, और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने का आदेश मिल जाए। सोचिए कितना ही जादुई तात्पर्य, मैजिकल तात्पर्य। वास्तव में यह व्यक्ति देख ही नहीं पा रहा है कि हर पल यहाँ लोग जो कितना भौतिकता में आ सकते हैं, और भगवान का एक आदेश आता है और वह त्याग देते हैं। सब लोग कहते हैं हम भगवान की बात नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते तो जीवित रह के दिखाओ ने। एक बार आदेश कर देते हैं कि अब तुम्हें शरीर त्यागना है, त्यागना ही पड़ जाता है। कोई संसार में माई का लाल नहीं है जो बचा सके। कोई ना तो पैदा हुआ ना तो होगा। ठीक है, होगा ही नहीं इस संसार में कि जो बचा सके उसे। अगर आदेश आ गया, कितना भी कोई कर ले, हम नहीं मानते, तुम्हारे भगवान को नहीं मानते। अरे नहीं मानते, औकात क्या है तुम्हारी, नहीं मानते। नहीं मानते तो मत मानो, रुक के दिखाओ यहाँ पे उनका आदेश आ गया तो जाना ही पड़ेगा, कोई चाहे कैसा भी हो। तो इसलिए जब यह निश्चित है तो करना क्या है, तो कह रहे हैं अत ये यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ ना बिताएं। किसी भी विषय में जो भगवान कृष्ण से हमारी भावना को अलग ले जाएं, ऐसे किसी भी विषय में एक पल भी नहीं बिताना चाहिए। ठीक है, तो कोई कहे अगर बहुत मजा आ रहा हो देख के टीवी, तब बहुत रुचिकर लग रहा हो कहानी सुन के, तब, तो प्रभुपाद जी उसका भी उत्तर दे रहे हैं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। ठीक है, न यथ वचस चित्र पदम हरिर यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत करे चित तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा।
केवल वह कौओं के तीर्थ स्थान के सिवा कुछ नहीं है। जिनको कोई ज्ञान नहीं होता वही जाके वहां चिल्लाते रहते हैं। ठीक है। वह चाहे उनको भले रुचकर लगे, लेकिन भक्तों को रुचकर नहीं लगता है ये। तो अब यहाँ पे कहा गया कि भगवान के चरण कमलों के मधु का पान करने वाले भक्त। ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ भी भगवान के चरण कमल आए तो उसकी विशेषता क्या है। तो कह रहे हैं कि जहाँ पे भी भगवान जाते हैं, जहाँ अवतरित होते हैं, तो जो भगवान का सनातन धाम है, आपने गोलोक का चार्ट देखा होगा, वहां पर वह कमल के समान है। बिल्कुल कमल पुष्प के समान है। तो भगवान के चरण कमल सदैव उस पुष्प पे ही रहते हैं। तो आप कहेंगे हमारे धरती पे आते हैं तब तो अलग हो जाता होगा। नहीं, तब भी भगवान उस पुष्प को यहाँ पे भेजते हैं और उसी पे उनका चरण कमल रहता है। अर्थात जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण का चरण कमल पड़ रहा है वह गोलोक वृंदावन धाम ही है, यह समझिए। और इस बात का उल्लेख चैतन्य चैतामृत में भी आता है। इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन से भक्त थे। अब महाप्रभु चैतन्य बोले मुझे जाना है वृंदावन। तो बोले ठीक है, वृंदावन चलना है तो चलते हैं। तो कुछ समय के बाद वो करते हैं कि आ गया, हाँ वृंदावन आ गए, यही है वृंदावन। तो बोले अच्छा यही है वृंदावन। तो कुछ समय होता है तो महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं ये तो वृंदावन नहीं लग रहा है। तो बोले आपका जहाँ चरण कमल है वहीं तो वृंदावन है ना। तो आपके चरण कमल अभी यहाँ है तो यहाँ वृंदावन है। तो भगवान कभी वृंदावन से दूर होते ही नहीं। ठीक है। यहाँ पे जो पहला श्लोक है आप लोग देखते होंगे, वहां पे क्या लिखा है कि अपने धाम में वो सदा रहते हैं। वहां पे यही व्याख्या की गई है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। यानी वह सदा अपने धाम में निवास करते हैं। तो किस प्रकार से निवास करते हैं, वह जहां जाते हैं उनका वहीं धाम ही हो जाता है, वहां पे उनका धाम ही हो जाता है। तो अगर यहाँ पे आते हैं तो वह जहां जहां चरण कमल है वहां पे वह समझिए उनका धाम यानी कमल पुष्प वहां पे है। तो इसी की व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं कि जब भगवान किसी भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं तब वे अपने निजी धाम को यथा रूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल स्वरूप। ठीक है, कितनी अच्छी व्याख्या की है। अब जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है, तो मर क्यों रहा है बार बार। क्योंकि जैसा व्यक्ति संगति करता है वैसा ही अपने आप को महसूस करता है। ऐसे तो सारे ही प्योर हैं। कोई भी बालक हो अगर वह गलत संगति में पड़ जाए तो वह अपने आप को गलत महसूस करेगा और गलत की तरह व्यवहार करेगा। जबकि पैदा तो हुआ था तो उसे कुछ नहीं पता था क्या गलत है क्या सही है। तो जिसके संपर्क में रहा वैसा हो गया। तो यहाँ पे हम भौतिक शक्ति के जब संपर्क में रहते हैं तो हमारी शरीर भौतिक प्राप्त हो जाती है हमें, हम बद्धजीव बन जाते हैं। अब भौतिक शरीर प्राप्त हो गई तो वह बार बार जीती और मरती रहती है। तो जो चाहते हैं हमें सदा जीवन रहे, सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना होगा। वह कब संभव है, जब भगवान कृष्ण की कथाएं सुने या उनके भक्तों की कथाएं सुने। केवल यही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो यही कारण है कि ऋषि मुनि अन्य और कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे। छोटा ये देख सकते हैं, एक बार सभी इसे रिसाइट करेंगे। क्षुद्रायुषाम नृणामंग क्षुद्रायुषां नृणामंग राम मर्त्यानामरितम इच्छताम मर्त्यानां ऋतं इच्छताम् इच्छाताम इहो बहुतो भगवान
इह ये ये बहुतो बहुतो भगवान भगवान् मृत्यु सामित्र कर्मणि मृत्यु मृत्यु समित्र कर्मणि कर्मणि शब्दार्थ क्षुद्र अत्यंत छोटी आयुषाम आयु वाले नृणाम मनुष्यों का अंग ही सुत गोस्वामी मर्त्यानाम मरने वालों का हरितम इसी में आप लोगों का सब्जी शाश्वत गरम जीवन हो जाए और मैं लगा देंगे। इच्छताम चाहने वालों का ही है यहाँ उपहूत उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। भगवान भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए मृत्यु के नियंत्रक यमराज, मृत्यु के नियंत्रक यमराज होते हैं, सभी पता है। शामित्र दमन करते हुए कर्मणि कार्यों को। ही सूत गोस्वामी मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने की इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। ठीक है, कितना अच्छी बात है ना। तो अब बात है, अगर प्रश्न यह हो कि हम जो फालतू बात है वह क्यों न करें, तो थोड़ा सा यहाँ भी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि अगर हम इधर उधर की बातें करते हैं तो उसका और क्या प्रभाव हो सकता है, उससे संबंधित यह भी श्लोक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम अन्य बातें क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। यहाँ पर कौन कौन से लोग आए हैं सुनने, उस पे एक बार विचार करिए। तो शौनक आदि यानी शौनक मुनि कह रहे हैं सूत गोस्वामी से कि यहाँ पर जो और कौन कौन से आए हैं उनके बारे में भी एक बार हम विचार कर सकते हैं। देखिए और क्यों आए हैं। तो कह रहे हैं कि क्षुद्र आयुष्याम, क्षुद्र यानी अत्यंत छोटी, आयुष्याम आयु वाली नृणाम यानी मनुष्य, जो मनुष्य है उसकी आयु अत्यंत छोटी होती है। नृणाम यानी मनुष्यों की। तो यहाँ पे जो सुनने के लिए ऋषि मुनि इत्यादि सारे आए हैं, सारे मनुष्य ही तो हैं। तो कह रहे हैं देखो इनकी आयु क्या है, अत्यंत छोटी है। अंग ही सूत गोस्वामी, अंग उसे कहा जाता है जिसको हम बहुत प्रिय मानते हैं, बोलते हैं यानी कि हम अपने अंग, जैसे हमारा अंग हमें प्रिय होता है, तो बोल रहे हैं कि आप तो हमारे अंग के समान हैं, तो आपसे क्या छिपा है। तो यह जानिए जो मनुष्य हैं उनकी आयु तो अत्यंत छोटी है। आयुषाम, आयु क्या है, क्षुद्र छोटी है। मर्त्याना यानी मरने वालों का। तो ये मरने वाले कौन है, मनुष्य ही हैं। यानी जो मनुष्य होते हैं यह मर्त्य प्राणी है, तो इनकी आयु बहुत छोटी होती है। लेकिन यहाँ पर ये क्यों आए हैं, तो कह रहे हैं रितम इच्छताम, इच्छताम यानी इच्छा है, रितम शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाए। अर्थात वह भगवान के बारे में कथाएं केवल सुनना चाहते हैं या उनके भक्तों के बारे में, ताकि उन्हें क्या हो जाए, शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाए। और इसी कारण से हमने यहाँ एक विशेष अतिथि को बुला रखा है। ठीक है, तो वह विशेष अतिथि कौन है जिन्हें हमने बुला रखा है वह भी जानिए, कि ताकि यह सब कोई जो मरने वाले इन्हें शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाए, ये बार बार जन्म मृत्यु से छुटकारा पा जाए। ठीक है, तो उसके लिए विशेष अतिथि बुलाया है। तो अतिथि कौन है, कह रहे यमराज। हैं हाँ, यह यह यानी यहाँ पर उपहूत उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है। भगवान मृत्यु
जो मृत्यु के यानी भगवान है, इसको ऐसे नहीं समझना है। भगवान का अर्थ भगवान के वो प्रतिनिधि हैं, भगवान नहीं है वो। मृत्यु के भगवान कहा जा रहा है तो इसका अर्थ नहीं है कि वह भगवान है। भगवान का अर्थ जो भगवान के वो प्रतिनिधि है, कौन? मृत्यु, यानी जो मृत्यु के नियंत्रक हैं, अर्थात यमराज। तो यमराज को भी यहाँ बुलाया गया है। तो भगवान की कथाएं करती क्या है, यह कार्य हम जो कर रहे हैं वह कैसा है? तो कह रहे हैं सामित्र कर्मणि, यानी कर्मणि यानी कार्यों का सामित्र दमन कर देने वाला है। यानी सारे कार्य जितने किए जाते हैं उनका कोई ना कोई फल होता है। तो लेकिन जो अगर भगवान की कथाओं को ही सुनता है, भगवान में ही अपने ध्यान लगाता है, तो उसके सारे के सारे कर्म के बंधन से यह छुड़ाने वाला है, यानी कर्म के बंधनों को दबाने वाला, सामित्र दमन करने वाला है। ठीक है, इसलिए हमें यही कथाएं सुननी। और इसका आप देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है, यानी जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, इसी जन्म में सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, यानी जो भगवान बुद्धि युक्तों का अर्थ होता है कृष्ण भावनामृत में जो स्थित हो जाता है, जहाती ही है, इसी जन्म में जहाती मुक्त हो जाता है। उभे दोनों से, सुकृत दुष्कृते, यानी चाहे अच्छे कर्म किया हो चाहे बुरे कर्म किया हो, तो वह दोनों ही कर्मों से मुक्त हो जाता है। तस्मात् योगाय युञ्जस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम आप लोगों ने सुना है कहीं कि नहीं सुना है? सुना है प्रभु जी भगवत गीता में। भगवत गीता में, उसके अलावा भागवतम में 15वें चैप्टर में आप लोगों ने नहीं पढ़ा? आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। उस दिन मैं नहीं था क्लास में, मुझे याद है, लेकिन उस दिन माता जी ने क्लास लिया था और आप लोग थे। तो वहां पे बताया गया है योग कर्मसु कौशलम का क्या अर्थ होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हर कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। ऐसे योग का और मतलब है मिलन। योग का मतलब है मिलन, भगवान से मिलना। योग योग का मतलब भगवान से जुड़ना, बिल्कुल सही। नहीं, वो तो सही है। और योग कर्मसु कौशलम, नहीं ध्यान से पढ़े हैं। कलयुग का कर्म प्रभाव, में कुशल होना ही योग है। कार्य में कुशल होना ही योग है। कार्य में अगर आप कुशल हैं, मतलब बहुत से लोग अच्छा, खूब अच्छी अच्छी डेली मोबाइलें डिजाइन कर रहे हैं, तो उनका योग हो गया। प्रभु जी, हर कार्य को प्रभु भगवान जी के लिए करना ही योग है, भगवान के लिए। भगवान से संबंधित कार्यों में। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और उसको अच्छे समझते हैं। यहाँ पे जिस योग की बात हो रही है वह कृष्ण भावना अमृत योग की बात हो रही है। तो हर कार्य की कुशलता तभी माना जाएगा जब वह आपको योग यानी कृष्ण से मिला दे। ठीक है, अन्यथा उस कार्य की कुशलता नहीं माना जाएगा। कुछ लोग कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, योग करो तो अच्छे से कर्म कर्म पाओ, कर पाओगे, उसमें दक्ष बनोगे, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसी भी व्याख्याकार हैं लोग इस संसार में, ऐसा नहीं समझना कि ऐसे व्याख्याकार नहीं है। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं होता है, इसका अर्थ होता है कि जब आप कृष्ण भावनामृत में जो कार्य करते हैं, तो कार्य की कुशलता क्या होती है? कार्य की कुशलता का अर्थ होता है कि जो लक्ष्य आप चाहते हैं वह आपको मिल जाए, तभी कार्य की कुशलता माना जाता है कि कुशलता पूर्वक किया गया, अन्यथा नहीं। तो जब आप कार्य कुशलता पूर्वक कर रहे हैं, आपका अंतिम लक्ष्य योग है, अर्थात भगवान कृष्ण से मिलना है,
अगर वह संभव हो गया तब तो उसे माना जाएगा कि कार्य की कुशलता हुई, कार्य पूरा अच्छे से हुआ है, अन्यथा नहीं हुआ। कुशल तरीके से किया गया, अन्यथा नहीं किया गया है। ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है योग कर्मसु कौशलम। अगर भगवान कृष्ण से हर वस्तु को जोड़ दिया जाता है, तब जा करके जो कर्म किया जाता है तब उसे कार्य की कुशलता कहते हैं, क्योंकि अब वह कार्य भी आपको कृष्ण से जोड़ देता है। ठीक है, यानी सारे कार्य उभे सुकृत दुष्कृते बुद्धि युक्तो जहाती है, इसी जन्म में दोनों से मुक्ति मिल जाती है और आपको भगवान का धाम मिलता है। तो यह जो भगवान की कथाएं हैं यह सामित्र कर्मणी है, सारे कार्यों का दमन करने वाली है। इसलिए कह रहे हैं जो यहाँ सुनने आए हैं उनको केवल भगवान के बारे में ही सुनना है। ऐसे भी आयु कम है। ठीक है, इतनी कम आयु में बाकी चीजों में समय व्यर्थ कर दिया तब तो बर्बाद हुआ ना, व्यर्थ समय का बर्बाद हो गया फिर। तो इसीलिए कह रहे हैं केवल भगवान के बारे में ही सुनना है। और न तो और हमने यमराज को भी बुला लिया है। ठीक है, अब यमराज को बुलाया गया है तो किससे क्या फायदा इसे हम कल जानेंगे। आज हम तात्पर्य ये वाला पढ़ते हैं। हरे कृष्णा को हो माता जी। कृष्णा प्रभु जी। अ, धीरे उच्चतर धीरे धीर धीर उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है। हाँ, तात्पर्य प्रभुपाद के जैसे जैसे जीव निरंतर पशु जीवन के उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, तो वह मृत्यु के पास से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहता है। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर है कि वे खुद उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने के सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वह खुद यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा न सकता। हरे यदि कृष्णा माता यमराज जी। की हरे कृष्णा माता हरे जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद के जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा यदि यमराज की क्रूरवध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज भगवान के परम भक्त है और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों से आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। इस तरह सौनक आदि ऋषियों हरे कृष्ण प्रभु जी स्क्रॉल करिए था में नौमी सारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। यह उन लोगों के लिए अच्छा हुआ तो मरना जो मरना नहीं चाहते थे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। अब देखिए यहाँ पे करें जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, त्यों त्यों वह मृत्यु के पास से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहता है। तो देखिए पशु, सारे इस संसार में क्या है, पशु ही है। मानव भी क्या है, पशु ही है। बट एक ऐसा पशु है जिसकी बुद्धि ज्यादा है। और इन पशुओं में भी, मानव रूपी पशुओं में भी जिसकी बुद्धि ज्यादा विकसित हो जाती है, वह क्या करता है, मृत्यु के पास से छूटना चाहता है। अब इस मृत्यु के पास से छूटने के लिए कुछ लोग सही विधि लगाते हैं, कुछ लोग गलत विधि प्रयोग में लाते हैं। जैसे बहुत से आपने देखा, उदाहरण शास्त्रों में आता है, असुर भी आज तक हुए हैं
जो चाहते हैं कि हम मृत्यु के पास से छूट जाएं, और उन्होंने भिन्न भिन्न देवी देवताओं की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे वरदान भी पाया ताकि वह मरे न। अर्थात वह असुर भी इतने तो बुद्धिमान हैं कि वह बार बार मरने से छूटना चाहते हैं, लेकिन विधि हो गई गलत। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। यानी जो अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वह समझो मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो देवी देवता भी मेरे अंश हैं। लेकिन इसमें लेकिन आ गया, यजन्ते अविधि पूर्वकम, लेकिन विधि गलत हो गई। गलत तरीके इसका से अर्थ है कि हमें विधि सही लगाना, हमें भगवान कृष्ण की ही पूजा करना है। तो इस जन्म में भी, इस समय भी, अगर जो लोग सही में बुद्धिमान हैं, वह तुरंत जो है भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं कि बार बार जन्म मृत्यु से छूट जाएं। जो मूर्ख हैं वह क्या करते हैं, कोई रासायनिक विधि, कोई भौतिक विधि, विज्ञान के माध्यम से अलग अलग प्रयोग करते हैं कि मैं जो है मृत्यु के पास से बच जाऊं। और ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कई बार दावे किए कि हम मृत्यु से बचा लेंगे, इस सन तक आते आते बचा लेंगे, तो इस सन तक आते आते बचा लेंगे, ऐसा हम कुछ खोज कर लेंगे। यमराज कहते हैं तुम्हारा समय हो गया, अब तुम आओ, अब तक बचाने की बड़ी सोच ली, अब तुम्हारा सोचने का समय खत्म। क्योंकि यह वैज्ञानिक केवल सोच सकते हैं, जब तक आध्यात्मिक शरीर नहीं प्राप्त होगा तब तक व्यक्ति को मरना ही होगा। यह शास्त्र की आज्ञा है। शास्त्र की आज्ञा का अर्थ होता है भगवान की आज्ञा, और कोई इससे बच नहीं सकता है। ठीक है, और उन्होंने यमराज को लगा रखा था। यमराज को प्रभुपाद जी क्या करें, यमराज इतने क्रूर है कि वह खुद उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते जो सबको बचाना चाहता है। तो वह क्रूर है। ठीक है, भगवान ने इसके लिए नियत किया है, ऐसे व्यक्ति को नियत किया है जो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और यमराज अगर बुलाएंगे तो सबको जाना ही होगा। कोई ये नहीं कर सकता भगवान की मैं आज्ञा नहीं मानता। अरे भगवान की आज्ञा क्या नहीं मानते हो, यमराज बुला लेंगे, उनकी आज्ञा मानना पड़ जाएगा, भगवान की तो बात दूर की रही। और कोई ऐसा ना हुआ है कि, और ना होगा ही कि ना माने, मानना ही होगा। कोई ऑप्शन नहीं। एक होता है ना वैकल्पिक प्रश्न, वहाँ। अच्छा, वैकल्पिक प्रश्न से याद आया, आप लोगों को कुछ टास्क भी दिया गया था, अब आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैकल्पिक प्रश्न नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर चल रहा है यमराज बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा। अब कोई चाहे कि मैं साल भर बढ़ा लूं, थोड़ा सा बढ़ा लूं, वो भी नहीं बढ़ा सकता। आप क्या कर लेंगे, भगवान जिस विधि से प्राण लेना हो वह ले लेंगे उस समय, एक्सीडेंट करा के ले लेंगे। कौन रोक ले लेंगे, कोई नहीं रोक सकता। बीमारी डाल देंगे, ले लेंगे। कोई रोक नहीं सकता है, वह जब आ गया तो लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर जो लोग बचना चाहते हैं बार बार, उन्हें क्या करना पड़ेगा, यमराज को ही बुलाना पड़ेगा कि आप भी आइए, कथा भी सुनिए और हमको भी सुनने दीजिए। ठीक है, और यह जो वध की प्रक्रिया है, ताकि इस पे स्टॉप लग सके। जब यमराज वहीं रहेंगे तो मारेंगे नहीं ना किसी को। ठीक है, तो हम जानते हैं आयुर्हरति वै पुंसाम होते हैं नयस्तन चयन्नसो तस्य रीते यत क्षणमनीत उत्तम श्लोक वार्तया। सभी का जो सूर्य है क्या कर रहा है, उदय होके अस्त होकर के आयु को पल पल छीण कर रहा है। लेकिन केवल किसकी आयु नहीं छीन रहा है, जो भक्त है। तत्सरिते यत क्षणमनीता, केवल उसको छोड़ करके जो उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, उनकी वार्ता में लगे हैं, उनको छोड़ करके बाकी सबकी आयु को वह छीण कर दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, शौनक आदि लोग, ऋषि मुनियों ने यमराज को यहाँ पे बुला लिया है ताकि आप भी आइए यज्ञ में, क्योंकि जो लोग नहीं मरना चाहते हैं, इस कथा के माध्यम से उनका भला होगा। तो कल के लिए अगला प्रश्न रहेगा, आखिर यमराज को बुलाने से यहाँ क्या फायदा। ठीक है, यमराज को बुला लिया गया तो उससे क्या फायदा, तो इसे हम कल जानेंगे। आज यहीं पर विराम लेंगे। हरे कृष्णा सभी को। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई नया पॉइंट है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, तुम अपना
प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन है कि भगवान ने जो हिरण्यकश हिरण्याक्ष और जो वराह अवतार, तो ऐसे अवतार क्यों लिए? मतलब जो पृथ्वी निकालने के लिए ठीक है, लेकिन ऐसे अवतार क्यों लिए कि जो इतना घृणित है? वह घृणित सॉरी, मैं नहीं मूड है। भी हूँ, मैं मूड बुद्धि हूँ प्रभु जी, पता नहीं है। जी जी माता जी, कोई बात नहीं। देखिए, जैसा कार्य होता है उसके हिसाब से ही जो है भगवान को रूप धारण करना होता है। ठीक है, जब पाताल लोक से लाना है, पाताल लोक क्या है? थोड़ा गंदी जगह है। ठीक है, गंदी जगह जाने के लिए कैसा जो है शरीर होना चाहिए, तो वैसा भगवान शरीर बना लेते हैं। अपने मूल रूप में तो वहां जाएंगे नहीं, तो इसीलिए ऐसा शरीर धारण करके वहां से निकाले। लेकिन भगवान जहां भी जाते हैं, चाहे जो भी रूप हो, भगवान ऐसा नहीं कि उनकी वहां पे वैल्यू घट जाती है, महिमा घट जाती है। भगवान दिव्य की रहती महिमा है। तब भी वही रहती है। सारे देवी देवता तब भी आके उनकी स्तुतियां करते हैं। भगवान का रूप वैसा दिखता है, भगवान वैसा दिखाना चाहते हैं, देखो ऐसी जगह काम कर रहा हूँ तो मैं ऐसा हूँ। लेकिन भगवान अपने मूल रूप में सदैव रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मूल रूप से वो भिन्न हो जाते हैं, उनकी शक्तियां भिन्न हो जाती हैं। आप भी वैसे ही रहते हैं। बस इसीलिए है कि ताकि बाकी देवी देवता लोग देख सकें, ठीक है ऐसा कर्म करना है तो मैंने ऐसा शरीर धारण किया है। अब कच्छप का वहां भी शरीर धारण कर लेते हैं, क्या भगवान ऐसी केवल इच्छा कर लेते तो मंदराचल पर्वत नहीं रुक जाता जब मंथन हो रहा था? लेकिन भगवान दिखाते हैं, देखो ऐसे कार्य करने हैं तो ऐसे लोग होने चाहिए। ठीक है, तो मैं अब ऐसा रूप धारण करके कर रहा हूँ। एक इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांड को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सांस ले लें तो अनंत ब्रह्मांड सब सारे उसी में समा जाए। तो भगवान के लिए वैसा रूप भी ना चाहे तो धारण करें, लेकिन उन असुरों को दिखाने के लिए या वैसे कर्म करने के लिए वह केवल उस रूप में प्रकट हो जाते हैं, लोगों को दिखते हैं। रहते भगवान सदैव ही मूल रूप में है। ठीक माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? और भगवान ने इस बात को गीता में भी बताया है कि मैं जब भी आता हूँ तो अपनी माया से अपने आप को ढका रहता हूँ। ठीक है, जब भी संभवामि आत्म माया, अपनी माया से सारे रूपों को मैं प्रकट करता हूँ। तो यहाँ भी बताए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताए हैं। और किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, नहीं है तो गीता का चतुर्थ अध्याय में शायद एक श्लोक है, चतुर्थ अध्याय है। अजो वहम अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन्। कौन घड़ीचा है ना ये वाला? है? कौन गेले असद गेले आलाप मत यही नहीं करना है, चलो। असद आलाप ही। ठीक है, तो उसमें भगवान ने क्या बताया है कि जब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ तो अपनी माया से प्रकट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बताए हैं। तो उसमें हमें भ्रमित नहीं होने की आवश्यकता है। ठीक है, कि भगवान वहां पे आ गए, भगवान अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, और एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी। प्रभु जी, अर्जुन के लिए युद्ध में भगवान बता रहे हैं, तो वो मतलब हम हमारे लिए ही बता रहे हैं, लेकिन हाँ, युद्ध हमारा ऐसे कौन सा युद्ध है प्रभु जी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए कि अर्जुन को बता रहे प्रभु जी इसमें भगवत गीता में? तो हाँ, तो ज्ञान जो दे रहे हैं वो अभी हमें हमें प्रैक्टिकली क्या सीखना चाहिए? प्रैक्टिकली आपको यह सीखना चाहिए कि जो भी कार्य करो आप भगवान को स्मरण करते हुए करो। यहाँ तक कि बहुत उग्र कर्म होता है युद्ध, तो उसमें भी भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालवेषु मयि स्मरत युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव यः संशय। तो वह कहते हैं यहाँ तक कि युद्ध भी करो तो मुझे ही स्मरण करते हुए करो। तो उस समय अगर तुम्हारी मन और बुद्धि मेरे में लगी होगी तो तुम मेरे को ही प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर भी अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हर कार्य भगवान को समर्पित करते हुए करें, तो इससे हमारी बुद्धि यानी मन और बुद्धि सदैव भगवान में लगी रहेगी। तो अंत समय में हम भगवान को आराम से प्राप्त कर लेंगे। यही हमें सीखना माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे बहुत कोई, जैसे भक्ति में कोई भी जुड़ जाता है, फिर जैसे और बहुत से मतलब आदमी लोग पहले जुड़े हुए रहते हैं, फिर जी धीरे धीरे जो जुड़ते हैं उसके साथ फिर उन लोग छोड़ देता है साथ, तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? माता जी, देखिए, अगर कोई भक्ति में आना चाहता है तो सेम टाइम में क्या है कि माया भी फिर पीछे पड़ती है। वह सोचते हैं कि भक्ति में जा रहा है तो देखते हैं कि यह सही में भक्त है कि नहीं है। तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करती हैं। अन्य सुंदर रूप बना के आएंगी, कभी किसी भौतिक वस्तु का रूप सुंदर रूप में आएंगी, कभी किसी के जीवन में लड़का है तो लड़की बन के आ जाएंगी, कभी कोई लड़की है तो उसके जन्म में बहुत लड़का भी से बन के ऐसे आ सकता हैं जो आते हैं फिर मतलब ये करके और मतलब रिश्ता जोड़ते हैं फिर चल जाते हैं मतलब। है। तो वही है, तो भिन्न भिन्न रूपों में आ करके माया जो है फिर भ्रमित करती है, परीक्षा लेती है, ठीक है। तो उस परीक्षा में अगर जो व्यक्ति अगर उत्तीर्ण हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुम भगवान की तरफ जाओ। अगर जो उत्तीर्ण नहीं होता है तो वह तो खींच गया तो वैसे ही दूर हो जाता है। तो माया अत्यंत प्रभावी है। जब भी अगर कोई यहाँ से जाने की थोड़ी सी भी इच्छा करता है तो माया बोलती है, हाँ ठीक है ठीक है, भगवान की भक्ति में क्या रखा है, मैं तुम्हें क्या नहीं दे रही हूँ। खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, बच्चे का साथ मिल रहा है, बीवी का साथ मिल रहा है, घर तुम्हें बना करके इतना दे रही हूँ, जो थोड़ा मेहनत करो हर चीज प्राप्त कर सकते हो। सारा स्वर्ग नर्क यही है, कहाँ तुम जाने वाले हो, कुछ नहीं है कहीं पे। माया जो है इस प्रकार के प्रलोभनों के द्वारा उन्हें रोक लेती है, तो उनकी उच्च भक्ति नहीं होती है। इस कारण से वह वहां से जो है भ्रमित हो जाते हैं। अगर जिसकी सही में वो उच्च भक्ति होगी तो वह जो है नहीं छोड़ता है। इसीलिए भगवान ने कहा, मनुष्य आराम सहस्त्रषु कश्चित यतति सिद्धि यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। यानी हजारों करोड़ों मनुष्य में कोई विरला ही होता है जो भक्ति में आना चाहता है। और जो जी ऐसे सिद्ध दिखते भी हैं उनमें से कोई वास्तव में कोई विरला ही है जो मुझे जान पाता है। तो वास्तविक भक्त कोई विरला ही होता है, सारे वास्तविक भक्त नहीं है। सारे यहाँ पर आए किसी न किसी का कोई पर्पज रहता है। जो जो लोग पर्पज से जुड़े हैं वह यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ ऋषि मुनि क्या करें, अन्य कोई और बातें ही नहीं सुनना। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। यानी अन्य कोई और इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, शून्य होनी चाहिए। यहाँ तक कि ज्ञान प्राप्त करना, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म के माध्यम से कुछ प्राप्त करना, या योग के माध्यम से अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, भिन्न भिन्न प्रकार के चमत्कार कर सको, यह सब अभिलाषाएं शून्य होनी चाहिए। तब भगवान की भक्ति में कोई जो है बढ़ पाता है। अगर अन्य अभिलाषाएं होती हैं तो वह अपनी तरफ फिर से माया खींच ही लेती है, छोड़ती नहीं है। आज नहीं तो 20 साल बाद खींच लेगी, खींच लेगी। अन्य अभिलाषाओं का धीरे धीरे जो त्याग कर देगा वही भक्ति में टिक पाता है। यही कारण है माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, भगवान गीता जी में कहते हैं कि हमें अंत काल अंत सम्मति सुगति, मतलब भगवान को अंत में समय में याद करना है। लेकिन प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि अंत समय में तो इतना दर्द होता है, इतना पेन होता है, कहते हैं ऐसा कि बहुत पेन होता है, कितने बिच्छू काटे उतना पेन होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इतना सा भी कुछ हो जाता है, कुछ कट जाता है, तो हम ऐसे मतलब हे राम ऐसे भगवान को तो याद करते हैं, कृष्ण ऐसे याद करते हैं, लेकिन उस समय तो इतना पेन होगा प्रभु जी कि हम भूल ही जाएंगे ना, हम पेन ही याद रहेगा हमें, तो भगवान कैसे याद हो, कैसे कर पाएंगे हम भगवान को याद? माता जी, ये पेन सभी को नहीं होता, भक्तों को नहीं होता है। ये जो अभक्त हैं उनको होता है पेन। और जैसा जिसका लेवल है उसको उस हिसाब से पेन होता है। जो ज्यादा दुष्ट है उनको ऐसा गरुड़ पुराण में व्याख्या आती है कि जैसे 1000 बिच्छू काट रहे हों उनको ऐसा दर्द होता है।
ठीक है। तो जो जी भक्त है उन्हें कोई दर्द नहीं होता है, इसकी व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं। तो आप नहीं रही होंगी क्लास में, जब भीष्म देव का देह देह त्याग इसी स्कंद में किया गया है कि भीष्म देव है उनको सैकड़ों तीर लगे हुए हैं, फिर भी उस शैया पर लेटे लेटे हुआ भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान जो है युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं, शास्त्र ज्ञान। और जैसा ज्ञान उन्होंने उस शैया पे लेटे हुए दे दिया, किसी को एक कांटा भी चुभ जाए तो नहीं दे सकता है वैसा। तो भक्तों के दर्द को भगवान हर समय हर लेते हैं, चाहे वह कष्ट में भी प्रतीत हो रहा हो। भौतिक संसार को लग सकता है, वह कष्ट में नहीं होता है। तो यह भक्तों के लिए नहीं है माता जी, वह दर्द में नहीं होते हैं। भगवान ने जी कहा है कि जो मेरा हमेशा स्मरण करता है तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। तो उनके लिए मैं अपने आप को सुलभ कर देता हूँ। ठीक है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो अनन्य चित्त से केवल मेरा ही स्मरण करते हैं, अंत समय में मैं अपने आप को सुलभ कर देता हूँ। अगर कोई ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि मान लो अचानक एक्सीडेंट ही हो गया, तो भी भगवान अपने आप को सुलभ कर देंगे आपके स्मरण चित्त में। वह भगवान का काम है। आपको भक्त को नहीं टेंशन लेना है कि हम नहीं स्मरण कर पाएंगे, वो करेगा। वो तो कोटि के हैं, एक कोटि के भक्त थे प्रभु जी, हम तो इतने मतलब मूढ़ है तो यहाँ पर हम लोगों जैसी बात, लोगों की बात हो रही है माधर जी। हम लोग तो ही कहाँ भक्तों के। आप लोग बहुत अच्छे भक्त हैं माता जी, आप लोग अपने आप को कम मत समझिए। प्रभु जी जो उन्होंने हाँ प्रभु जी, हम लोग तो भक्त की लाइन में भी कहाँ लगे हैं अभी। अब जो भक्त बनना तो बहुत दूर की बात जो है। उच्च उच्च कोटि के भक्त हैं वो यही से ही कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। अरे नहीं प्रभु जी, कैसी बात कर रहे हैं आप, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। जी, हम लोग तो सिर्फ सुन रहे हैं। हाँ, परीक्षित महाराज क्या किए थे, केवल सुने थे ना, और परीक्षित कुछ महाराज किए तो थे बड़े क्या? शुद्ध भक्त थे, उनकी तो बात बराबरी कोई कर ही नहीं सकता भाई। तो भक्ति भी उन्होंने अंत समय में उन्हें क्या बताया गया, केवल सुनो, केवल सुन के पार हो गए ना, आप लोग भी पार हो जाएंगे। ठीक है। प्रभु जी आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, हो जाए तो विष्णु पार, अच्छी बात है साहब, बिल्कुल कि होंगे आपका माता जी, आशीर्वाद है। इसमें कोई नहीं, संशय नहीं है, भक्ति विष्णु रसामृत में बहुत पितामह ने पानी है। विष्णु सहस्त्र नाम गाया था ना। किसने? विष्णु पितामह विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम गाया था शायद ना, अंत समय। नहीं, उन्होंने परीक्षित महाराज को, अरे युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिए थे माता जी। वो चैप्टर हो चुका है, फिर से पढ़िएगा, भीष्म देव का देह त्याग। वह क्या क्या कहे थे वो सारा वहां भी आएगा माता जी। अब चैप्टर तो जी फिर से नहीं पढ़ सकते, प्रभु जी ज्यादा। जितनी मैं आपकी स्तुति। कल से पढ़ रही हूँ इसीलिए। हाँ ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आप नए ज्वाइन किए होंगे इसलिए दिक्कत हो रही है। जी जी जी, मैं परसों ही ज्वाइन की प्रभु जी, इसलिए मुझे थोड़ी सी जो डाउट। भक्त हैं उनको बहुत बताया जा चुका है, एक एक लाइन में कैसे बताता हूँ आप समझ सकती हैं, मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, हर लाइन की व्याख्या कर देता हूँ, हर एक शब्द की व्याख्या कर देता हूँ। तो जो भक्त पहले से जुड़े हैं उनको कोई डाउट नहीं है, आपको इसीलिए संदेह आ रहा है। मैं समझ गया, आपने प्रश्न से ही समझ गया। तो बहुत सी क्लास हम लोगों की छूट भी गई है ना प्रभु जी। तो आप लोग बहुत सी रिकॉर्डिंग क्षमा क्लास। सुन, चाहती हूँ क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी। कोई बात नहीं माता जी, हरे प्रभु कृष्ण। प्रभु जी, आपने हमें अच्छे से समझाया, हम भी अब कोशिश में लगे। कितने सफल होंगे ये तो वक्त ही बताए देगा प्रभु जी। आप होंगे तो माता बहुत अच्छे से मतलब एग्जाम्पल दे दे के समझाते। जी। जी चिंता मत करिए, सब लोग सफल होंगे। और किसी का कोई भागवतम से प्रश्न? ठीक है, फिर प्रश्न नहीं है तो हम चलेंगे, आप लोग भक्ति में लगे रहिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि अनंत वैष्णव वैष्णव वृंद वृंद की की जय। जय। जय श्री महाराज भगवान की की जय। जय। जय श्री हरे व्यास कृष्णा देव प्रभु जी, की दंडवत प्रणाम। जय। जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय। सभी को दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।